हर किसी की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वो वक्त हमें तोड़ता नहीं, हमें और मजबूत बनाता है। हे गाइस, दिस इज योर गर्ल मुमल राठौर एंड दिस वीडियो इज अबाउट बुरा वक्त। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एक्सेप्ट द रियलिटी। जब तक हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, तब तक हम नहीं निकल पाएंगे उस फेज से। सपोज दैट तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, अब तुम फ़ेल हो गए, अब उस चीज़ को लेकर बैठना कि मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़ेल हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। बल्कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दोगे, बहुत लो फ़ील करोगे, जबकि तुम एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मैं फ़ेल हो गया हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, जो चीज़ या जो गलतियाँ मैंने करी, वो मैं नहीं करूँगा। तो इससे आपको बहुत अंदर एक कामनेस फ़ील होता है कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ एंड ये जो रियलिटी है वो है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकंड पॉइंट इज़ स्टे काम एंड पोज़। हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढने मत भागो कि ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? रुको थोड़ा, थोड़ा-सा काम हो एंड पॉज़ लो। इसके लिए आपको हेल्प करेगी जर्नलिंग, मेडिटेशन एंड वॉकिंग। क्योंकि अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है ना, तो बेहतर है कि आप थोड़ा रुको एंड समझो और थोड़ा-सा काम फ़ील करो, काम हो, ताकि जो सॉल्यूशन आप ढूँढ रहे हो, शायद वो कामनेस में छुपा हो, है ना? थर्ड पॉइंट इज़ डिटैच फ्रॉम नेगेटिविटी। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के पास रहते हो जो बहुत नेगेटिव होते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगी एंड नेगेटिव चीज़ें देखते हो, नेगेटिव गाने सुनते हो, प्लीज़ सबसे पहले तो उन लोगों को कट ऑफ करो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आते हैं। और अगर तुम कुछ ऐसा नेगेटिव देखते हो, उसको देखना बंद करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को एंड इससे बहुत चीज़ें ख़राब होती है। अगर सब कुछ स्मूथ भी चल रहा होता है तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो अपनी लाइफ़ से नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दो। फोर्थ पॉइंट इज़ फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उस पर क्यों फोकस करना, क्यों अपना दिमाग ख़राब करना, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना। एग्ज़ाम्पल 4, किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो आपके कंट्रोल में था? नहीं था। आपके कंट्रोल में क्या है, आप उस चीज़ को इग्नोर करो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। अगर आप एग्ज़ाम में यू कैन से फेल हो गए, आपके कंट्रोल में क्या था? मेहनत करना। आपने मेहनत करी, बट अगर आप फेल हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आपके कंट्रोल में क्या है कि आप और ज़्यादा मेहनत करो। इसलिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस पे मत ओवरथिंकिंग करो, मत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यार काश ऐसा हो जाता, काश ये नहीं होता। हम काश, काश करके क्या कर लेंगे, क्योंकि वो हमारी चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ़ उन चीज़ पे वर्क करो ताकि हमें चीज़ें अफ़ेक्ट ना हो, ताकि हमें शांति बनी रहे, ताकि हम खुश रहे कि हाँ, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ एंड जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मैं कंट्रोल कर भी नहीं सकता, है ना? फिफ्थ पॉइंट इज़ मेंटेन डेली रूटीन। हमारा डेली रूटीन मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, हमारी स्लीप साइकिल बहुत सही होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मेंटल हेल्थ को एंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। चीज़ें ख़राब होती है तो हमारा रूटीन बिगड़ता है तो फिर हमें हर चीज़ ख़राब लगती है कि हमारी लाइफ़ में सब कुछ ख़राब हो रहा है, हमारा रूटीन भी ख़राब है। तो जब रूटीन को ट्रैक में लाओगे, जब मेंटेन रहेगा तुम्हारा रूटीन, तो बहुत अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, भले ही बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं सही कर पा रहा हूँ, मेरा अपना रूटीन सही है। क्योंकि अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल सही नहीं होगी, तुम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो एंड कब भी उठ रहे हो, कब भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो फिर तुम कैसे सही हो पाओगे? ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, मतलब तुम्हारा रूटीन एकदम सही होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ स्टार्ट स्मॉल विन्स। क्योंकि हम क्या होता है, बहुत बड़ी विन्स पे ध्यान देते हैं कि अरे ये तो नहीं हुआ, इसका मतलब अब क्या, मैं तो बेकार हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता है। तो जो छोटी-छोटी अगर हम विन्स हासिल करेंगे, जैसे कि 20 मिनट वर्कआउट कर लिया, थोड़ी देर रीड कर लिया, थोड़ी देर घूम लिए,
छोटे-छोटे जो टास्क थे, जो हमने लिखे, वो हमने पूरे कर लिए। तो इससे क्या होता है, इससे माइंड को एक पुश मिलता है कि वाओ! मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि फिर जो बड़ी विन्स होती है, जो हम नहीं पूरी कर पाते, उन पे बहुत कम ध्यान जाता है, क्योंकि हम इतने सारे टास्क कर पा रहे हैं, हम इतनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें कर पा रहे हैं, एंड ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको उस बड़ी विन पे पहुँचाएगी। तो जो स्मॉल विन्स हैं, उनको ऐसे ही मत समझो, उनको भी कंप्लीट करो, एंड फिर जाके आप बड़ी विन्स पे पहुँच जाओगे। 7th पॉइंट इज़ सीक सपोर्ट। हमें लगता है कि हम सैड हैं, हम क्यों किसी को बताएँ, सिर्फ़ हँसना ही चाहिए, दुनिया के सामने हँसना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बताना चाहिए। बट जो आपके क्लोज़ लोग हैं, उनसे बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी को नहीं बताएँगे, अंदर ही अंदर घुटेंगे, सोचेंगे कि अगला इंसान खुद ही पता कर ले, तो उसके पास कोई सुपर पावर तो है नहीं तुम्हारा माइंड पढ़ने के लिए कि वो एकदम से ऐसे तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, अच्छा ये सही नहीं है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। जो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा पार्टनर है, उनको बोलो। एंड इस चीज़ से मत डरो कि हमें कोई क्या समझेगा, ऐसा समझेगा, अरे ये तो रोता रहता है, अरे ये तो रोती रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों पे तुम्हें ट्रस्ट है, सिर्फ़ उनको बताओ, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड सोशल मीडिया पे ये प्लीज़ इस चीज़ को बंद करो, रील्स पोस्ट डालना दैट आई एम सैड एंड ऑल, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एंड अगर किसी को फ़र्क पड़ता भी है, तो तुम कौन-सा उसकी सुन लोगे, है ना? सो उन लोगों को ही बताओ जो मैटर करते हैं एंड जो रियल में सुनते हैं, एंड इग्नोर करना बंद करो खुद की फीलिंग्स को कि अरे चल छोड़ यार, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब मैं लाइक वर्कआउट कर लेता हूँ ताकि मैं ये चीज़ भूल जाऊँगा, नहीं, वो आपके अंदर सप्रेस हो रही है एंड वो अंदर जा रही है, इसका मतलब कभी ना कभी निकल के आएगी, एंड वो बहुत बीमारियाँ भी बना सकती है, बहुत गुस्सा पैदा कर सकती है। इससे रिलेशंस में चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सपोर्ट लो। 8th इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब लाइफ उथल-पुथल चल रही होती है, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ लाइक मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? तो जो अच्छी चीज़ है हमारे साथ, हम भूलने लगते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? इसलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। डेली तुम 3 चीज़ें ऐसे लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ, कोई बात नहीं है वो चीज़ मुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं है वो चीज़ नहीं हुई, बट हाँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, एंड आपको अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होगा कि वाओ! आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फ्रेंड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स। जो जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, उन चीज़ों को लिखो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। ढूँढो, आपके ऊपर छत है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के पास ये नहीं होती। आपके पास पहनने को कपड़े हैं, आपके पास खाने को खाना है, इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड क्या ही होगा। तो ग्रैटिट्यूड करो, है ना? टफ टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड शो करना। तो ग्रैटिट्यूड लिखो, डेली 3 तो एटलीस्ट लिखो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, 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 ओके? 9th इज़ शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। तुम्हें लगता है कि टफ टाइम, ओह माय गॉड, ये तो मुझे खराब कर रहा है एंड ऑल, नहीं। सोने की कीमत तभी पता चलती है जब वो तपता है ना? तो अगर तुम्हारा बुरा समय है, इसका मतलब तुम भी बहुत ऐसे हीरे की तरह निखरने वाले हो, है ना? तुम भी अभी तप रहे हो सोने की तरह, एंड जब तुम निखरोगे ना, तब पता चलेगा कि वॉव! तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि यार, अगर वो टाइम नहीं आता मेरी ज़िंदगी में, तो मैं जो हूँ वो नहीं हो पाता। अगर तुम्हें सब कुछ मिल गया होता, अगर तुम्हारे पास जो तुम सोचते हो सब कुछ ही आ गया होता, तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस होता? क्या एक्सपीरियंस होता कि क्या कीमत पता चलती तुम्हें? क्या कीमत पता चलती कि ये चीज़ मेरे पास है, वॉव! मैंने इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद में है, वो कीमत पता चलती है। अब तुम्हारे मतलब ज़िंदगी में टफ टाइम नहीं आएगा, तो तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, कैसे कुछ बनोगे? तो पर्सपेक्टिव अपना चेंज करो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, अभी हमें नहीं पता चल रहा है, अभी हमें लग रहा है कि हमारे साथ ही क्यों, सब कुछ खराब हो रहा है यार, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो पर्सपेक्टिव चेंज करो। कोई बात नहीं है, शायद मेरी बेहतर मैं इस चीज़ में बेहतर नहीं हूँ, शायद इसलिए ये हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, ताकि आगे जाके मैं ये गलतियाँ ना करूँ, है ना?
तभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी, तभी तो हम खुद को समझ पाएँगे ना कि हम कैसे हैं, हमें किस चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। अगर मुसीबतें ही नहीं आएगी तो हम तो कभी खुद को समझ ही नहीं पाएँगे कि हमारे में कितना पोटेंशियल है, हम कितने सही हैं, हम कितने नहीं सही है। तो हमें उन चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है कि हम पर्सपेक्टिव हमारा चेंज कर लें, ये ना सोचें, शिट यार मेरी ज़िंदगी में क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। 10th point is invest in yourself. Again, I'm saying that प्लीज़ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बुक रीड करो, नई-नई चीज़ों के बारे में सीखो, नए-नए लोगों से मिलो, नए-नए लोगों से बात करो, जर्नलिंग करो, नई हॉबीज़ अडॉप्ट करो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा मेरा बुरा टाइम भी चल रहा है, क्योंकि तुम खुद इतने बिज़ी हो। एंड ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ काम कर रहे हो एंड एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, शिट ये कैसी लाइफ़ है, नहीं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो सब कर रहे हो, है ना? तो इन्वेस्ट करना सीखो खुद में। 11 पॉइंट इज़ विजुअलाइज़ इन लॉन्ग टर्म। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, 1 साल बाद क्या तुम इस चीज़ को तवज्जो दोगे कि 1 साल मान लो अभी तुम्हारी लाइफ़ में जो भी चल रहा है, 1 साल बाद तुम सोचोगे अरे यार ये क्यों हुआ? तुम हँसोगे यार, मतलब मैं क्या फ़ील कर रही थी उस टाइम में, मैं क्या फ़ील कर रहा था, ये तो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। कोई बात नहीं अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, अगर मैं फ़ेल नहीं हुआ होता तो आज जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं पहुँचता ही नहीं ना। उस टाइम पे मुझे लग रहा था शिट मेरी लाइफ़ ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने कितनी मेहनत करी, है ना? तो लॉन्ग टर्म का सोचो कि 5 साल बाद में क्या मैं इस चीज़ के बारे में सोचूँगा भी? 1 साल बाद में ठीक है मैंने सोचा कि तो पागल थी क्या? 5 साल बाद मुझे मैटर भी करेगा, मैं सोचूँगा अभी इसमें। तो हर चीज़ को लॉन्ग टर्म में सोचो कि अभी जो चल रहा है ये मत सोचो अभी क्या चल रहा है, ये सोचो कि ठीक है, अच्छे के लिए हो रहा है एंड इस चीज़ को मैं शायद 5 साल बाद तवज्जो भी ना दूँ, है ना? तो हर चीज़ को लेसन्स के रूप में लो। 12th इज़ फेथ एंड पेशेंस। जो ऊपर वाला है ना, चाहे तुम भगवान में बिलीव करते हो, तुम एक ऐसी शक्ति में बिलीव करते हो, तुम यूनिवर्स में बिलीव करते हो, कोई तो होगा ना जिसे तुम्हें पता है कि हाँ, है, कोई तो है ना? जिसे तुम प्रे करते होंगे कि अरे प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा देना, कोई तो होगा, प्लीज़ उनमें विश्वास रखो। हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर हमारा टफ़ टाइम चल रहा है, तो वो हमें लेसन दे रहे हैं और बार-बार चल रहा है, तो वो हमें सिखा रहे हैं, जो चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम उस चीज़ को सीखेंगे ही नहीं, तो बार-बार ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ें बार-बार हमारी लाइफ़ में रिपीट होगी क्योंकि हम लेसन ले ही नहीं रहे हैं। अगर हम किसी अगर हमें किसी से धोखा मिल रहा है, हमें हर चीज़ में धोखा मिल रहा है, तो क्या सीखने की ज़रूरत है? कि हमें ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है, हम धोखा खाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सीख ही नहीं पा रहे हैं ना। तो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो सिखाया जा रहा है, जो भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं, उसको समझो एंड उसको लाइफ़ में उतारो एंड थोड़ा-सा पेशेंस रखो। पेशेंस थोड़ा-सा इतना-सा टफ़ हो सकता है कि यार, हमें तो सब ऐसे चाहिए, हमारा एकदम से ऐसे टफ़ टाइम चला जाए, बहुत अच्छा टाइम आ जाए एंड ऑल। थोड़ा-सा पेशेंस रखो। क्योंकि ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तुम्हें भी भगवान को शो करना पड़ेगा कि हाँ, आपने जो लेसन्स दिए देखो मैं सीख रहा हूँ, देखो मैंने इससे ये सीख ली एंड अब आप मेरे साथ ऐसा मत करना, ठीक है? एंड मैं पेशेंस रख रहा हूँ, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ़ अपने आप पर वर्क कर रहा हूँ, तभी तो ये टफ़ टाइम जाएगा ना, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा भगवान पे भरोसा रखो एंड जो पॉइंट्स मैंने बताए उन पे फ़ोकस करो एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यार। एंड एक ही लाइफ़ है, क्यों ना इन चीज़ों को भूलकर यार इतने कम पैसे या उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, क्यों ना खुद पर फ़ोकस करा जाए, क्यों ना खुद की खुशी खुद से देखी जाए, क्यों ना टफ़ टाइम को एक एग्ज़ाम की तरह देखा जाए क्योंकि एग्ज़ाम जब हम देते हैं, स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या सोचते हैं यार बहुत टफ़ है, कर लेते हैं ना, निकल जाते हैं, पास हो जाता है ना, बस इसमें भी हो जाएँगे, क्यों डरना? उस टाइम भी ऐसा पूरा दिन तो ये नहीं लेके बैठते थे ना, अरे यार एग्ज़ाम है यार, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा यार। नहीं ना, बस ये होता था, भगवान जी प्लीज़ पास करवा देना, मैं आपके ₹10 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, है ना? यही करते थे। तो अभी भगवान पे भरोसा रखो कि भगवान है ना, उस टाइम भी अगर पास करवाया है, तो इस टाइम जब ये लाइफ़ का एग्ज़ाम चल रहा है, क्यों पास नहीं करवाएँगे? है ना? तो क्यों ना भगवान पे भरोसा रख लिया जाए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड बताना मुझे कैसा लगा वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ओके, साइनिंग ऑफ।